नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पर। उसके कमेंट सेक्शन में कई सारे विद्यार्थियों ने अपने प्रश्नों को पूछा है रिगार्डिंग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम कट ऑफ 2023 और उनका फिजिकल में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। विद्यार्थियों के मन में अभी भी कई प्रकार के प्रश्न हैं, उनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो यह एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में यह वीडियो है, यानी कि कट ऑफ क्या रहेगी और फिजिकल के लिए कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। आपको वीडियो बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना है सारी जानकारी के लिए। साथ ही साथ यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उनका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रहेगी, आपको शायद पता होगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी कम थी और जो बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था उसमें लगभग 5 गुना पदों पर बच्चों को बुलाया गया था और इस बार लगभग 7 गुना पर बुलाया जाना है। साथ ही साथ फिजिकल के भी नंबर है। तो देखिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए, जो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो पहला प्रश्न है सौरभ द्विवेदी के द्वारा पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कि इनके 72 नंबर हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ 8 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है इनकी शिफ्ट में। तो देखिए, इनके क्या चांस है, इनका यह प्रश्न है। तो देखिए, मैं इनको रिप्लाई करना चाहूँगा कि साथियों, देखिए, जो भी जनरल कैटेगरी के भाई बहन हैं, यदि उनके 70+ नंबर बन रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी बिना किसी देरी के फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करना है। देखिए, 70+ पर तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि बच्चों के 70+ बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके नंबर आ रहे होंगे। आपने भी एग्ज़ाम दिया है, आपको पता होगा कि आपकी लैब में 2 या 3 ही बच्चे ऐसे रहे होंगे। यदि शिफ्ट ईजी होगी तो 4 या 5 बच्चे, 6 बच्चे भी मिल सकते हैं जिनके 70 से ज़्यादा होंगे। अधिकतर बच्चों के 50 से कम नंबर रहते हैं। तो इस प्रकार 70+ वाले बच्चों को बिल्कुल फिजिकल की अच्छे से तैयारी करनी है। ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है और नॉर्मलाइजेशन भी में इनके नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, प्रिया ने, इन्होंने पूछा है कि मेरे 60 नंबर हैं और यह जनरल कैटेगरी से फीमेल है, तो इनको क्या फिजिकली की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, जनरल कैटेगरी से यदि आपके 60 नंबर बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। यदि हम पॉजिटिव माइंड से सोचें तो नॉर्मलाइजेशन में यदि नंबर बढ़ गए, प्लस अभी फाइनल आंसर की जारी होगी, उसके आधार पर नंबरों में उतार चढ़ाव होने वाला है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आपके यदि 60+ हैं, जनरल फीमेल के, या फिर 60 से थोड़े कम भी हैं, तब भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। देखिए, फिजिकल की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। फिजिकल की तैयारी करोगे तो आप अपने आप को एक मौका दोगे। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में फिजिकल के लिए फाइट कर पाओगे। तो देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया था मोहित के द्वारा पूछा गया था। मोहित जी ने प्रश्न पूछा था कि 62 नंबर हैं इनके ओबीसी में, इनका नाम आएगा या फिर नहीं सर। तो देखिए, 62 नंबर हैं, प्लस अभी आपको पता होगा इनकी शिफ्ट में ऑब्जेक्शन भी फाइल किए गए होंगे। तो हो सकता है 62 से इनके नंबर बढ़कर 65 के करीब हो जाएं और नॉर्मलाइजेशन में यदि नंबर इंक्रीज होते हैं तो 69 तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से ओबीसी वाले बच्चों को भी जो 60+ हैं उनको अच्छे से फिजिकल की तैयारी करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, पप्पू जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, एसटी मेल में इनके 55 नंबर हैं। 26 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम था। देखिए, जो एसटी कैटेगरी के मेरे भाई बहन हैं, जो मेल कैटेगरी में आते हैं, इनके यदि 52+ नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। अभी नॉर्मलाइजेशन प्ले में आएगा, साथ ही साथ अभी फाइनल आंसर की आएगी, तो नंबरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो एसटी कैटेगरी के मेल यदि 52+ नंबर इनके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और आपको भी बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, एसटी कैटेगरी से हैं, गर्ल हैं ये भी, रेनू। तो देखिए, इनके 48 नंबर हैं और एसटी कैटेगरी से हैं। 28 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था इनका। तो फिजिकल के लिए इनका क्वेश्चन है कि फिजिकल में इनका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए, 48 नंबर पर भी फिजिकल में
आपका नाम आने का पूरा पूरा चांस है एसटी कैटेगरी में गर्ल्स का। बोलो कैसे? क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। और रहा बात फिजिकल करने का, तो देखिए फिजिकल तो आपको करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी का सवाल है। साथ ही साथ एमपी पुलिस में यदि आपकी इच्छा है कि मुझे जॉब चाहिए तो आपको फिजिकल करना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है दामोदर सिंह के द्वारा पूछा गया है। यह यूपी से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में है, अदर स्टेट से हैं तो जनरल कैटेगरी में ही जाएंगे। और 73 नंबर इनके हैं। 24 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। एनी चांस फॉर फिजिकल कॉल? देखिए बिल्कुल आपका चांस है फिजिकल के लिए, क्योंकि पिछली बार जो फिजिकल के लिए कॉल आया था काफ़ी कम वैकेंसी थी। फिर भी जिस बच्चे के 70 या 71 नंबर थे तो उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया गया था। 70 या 71 नंबर मतलब जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो नंबर इंक्रीज हो गए थे, 75 या 76 हो गए थे। तो रो मार्क्स 70 या 71 पर भी फिजिकल के लिए कॉल आया था पिछली बार। तो जनरल कैटेगरी के जो भी भाई बहन हैं यदि 70+ बन रहे हैं तो बिल्कुल बिना किसी देरी के फिजिकल की तैयारी कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वंसल जी के द्वारा पूछा गया था। 57 SC मेल, 1 सितंबर को एग्ज़ाम था। इनका एक क्वेश्चन है कि इनके क्या चांस हैं या फिर नहीं फिजिकल के लिए। तो देखिए SC मेल में थोड़े कम नंबर हैं, लेकिन यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से चलें तो आपको मेरे अनुसार फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। फिजिकल की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। यदि नंबर इंक्रीज हो गए तो बाद में समय नहीं मिलेगा, कम समय मिलेगा तो आप फिजिकल इतने कम समय में नहीं कर पाओगे। तो सुबह उठिए, ग्राउंड जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, फिजिकल की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न है मुकेश जी का प्रश्न है। इनका क्वेश्चन है कि सर मेरे एसटी कैटेगरी से हूँ और 53 इनके नंबर हैं। तो देखिए एसटी कैटेगरी के बारे में मैंने पहले ही बोला है, यदि मेल में 52+ हैं तो उनको फिजिकल की तैयारी करना है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है जीतू गुर्जर ने कि 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में कितने बढ़ेंगे। तो देखिए जो नंबर इंक्रीज होंगे या फिर कम होंगे इनके बारे में कोई भी आपको अभी से नहीं बता सकता है। या तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी शिफ्ट में कितने सारे बच्चों के नंबर अच्छे आए थे आपकी शिफ्ट में या फिर आपकी लैब में। तो जो विद्यार्थी पेपर देते हैं वही अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी मान के चल सकते हो लगभग 80 से 85% जो शिफ्ट होती हैं उनके नंबर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है रामेश्वर जी का प्रश्न है और एससी मेल में इनके 63 नंबर हैं। 11/9/2023 को इनका एग्ज़ाम था और इनके लिए इनका प्रश्न है फिजिकल के लिए इन्हें बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। तो देखिए एससी मेल में यदि आपके 60+ हैं तो बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए एससी मेल में। तो देखिए आपको रामेश्वर जी आपको भी फिजिकल की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, प्लस अभी फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था एसटी मेल से इनके 59 नंबर है और विजय जी हैं इनका प्रश्न है। देखिए एसटी में यदि 59 है तो बिल्कुल बिना किसी देरी के आप फिजिकली की तैयारी कीजिए और काफ़ी अच्छे से कीजिए, बिल्कुल संभावना है आपके सिलेक्शन की। तो एसटी में 59 बिल्कुल आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए इनका प्रश्न हमने ले लिया था सौरभ द्विवेदी जी का। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है उमेश के द्वारा पूछा गया है। इनका प्रश्न है इनके 50 नंबर हैं, क्या फिजिकल के लिए कॉल आ सकता है इनका? एसटी कैटेगरी से हैं तो देखिए नंबर तो थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी आप फिजिकल की प्रिपरेशन मेरे अनुसार आप कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने आप को एक मौका देना होगा। यदि हो गया तो अच्छी बात है, वरना फिजिकल करने में कोई बुराई नहीं है। देखिए इनका प्रश्न है ऐसी फीमेल हैं, 55 नंबर है इनका, फिजिकल के लिए इनका कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए इनका फिजिकल के लिए कॉल आने की पूरी पूरी संभावना है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकती हो। इनका प्रश्न ले लिया गया था और वैसे भी देखिए इन्होंने बताया है कि मैं ऐसी मेल कैटेगरी में हूँ और इनके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हैं इनकी शिफ्ट में। तो इनका क्या चांस है? देखिए 3 क्वेश्चन रॉन्ग हैं तो हो सकता है आपके 60 हो जाएं, प्लस नॉर्मलाइजेशन में 3 या 4 अंक बढ़ गए तो आपकी सिलेक्शन की संभावना हो जाएगी। तो आपको भी फिजिकल की तैयारी करना है।
देखिए इनका प्रश्न है, रवीश जी का प्रश्न है कि सर मेरे 72 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से, फिजिकल के लिए बुलाएंगे या फिर नहीं बुलाएंगे। इनका एग्ज़ाम था 12 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में। तो बिल्कुल आपको फिजिकल की अच्छे से तैयारी करना है, आपके बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे, आपके 72 से 75 या 76 नंबर हो सकते हैं। 12 अगस्त को एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, तो बिल्कुल आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है आरती का, और देखिए इनका क्या क्वेश्चन है कि इनके 66 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में। तो देखिए बिल्कुल फीमेल हैं, तो इनका चांस है बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। देखिए जनरल की जो फीमेल है इनके यदि 60 के आसपास भी नंबर हैं, यानी कि 58 प्लस हैं, तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। साथ ही उसी तरीके से आप भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जो भी आपके डाउट रहेंगे मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए आपको अच्छे से फिजिकल की तैयारी करना है। फिजिकल के नंबर हैं इस बार, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में आपको समय नहीं मिलेगा यदि आप अभी से फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड लक आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।